हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस बुक के बारे में, वो है इट एंड्स विथ अस। कोलिन हूवर द्वारा लिखित एक बुक उस दृश्य से शुरू होती है जहां कैरेक्टर लिली 12 कहानियों के निर्माण के दोनों ओर बैठती है और आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन अपने बारे में नहीं। वो सोचती है कि कैसे लोग बिना पछतावे के ऐसा निर्णय ले लेते हैं। यह वो दिन था जब उसने अपने पिता एंड्रू की मृत्यु पर एक स्तवन दिया, जिसके साथ लिली अच्छे संबंधों में नहीं थी। वो एंड्रू को अपनी पत्नी जेनी ब्लूम की पिटाई करते देख बड़ी हुई है और लिली अक्सर अपने पिता को एक नशेड़ी के रूप में सोचती थी। उनका मानना है कि उन्होंने अब तक का सबसे खराब मृत्यु लेख दिया क्योंकि वह अपने पिता के बारे में कहने के लिए एक अच्छी बात नहीं सोच सकी। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वह बोस्टन चली जाती है और खुद को उस इमारत के शिखर पर पाती है जहां वह रायल किंकार्ड से मिली, जो पेशे से एक न्यूरोसर्जन है और उसे आकर्षक लगती है। बुरे लोगों जैसी कोई चीज नहीं होती। हम सब बस ऐसे लोग हैं जो कभी कभी बुरे काम करते हैं। रायल के शब्द थे जो लिली को चुप कर गए और कुछ विचार करने के लिए। बाद में वो अपना छोटा सा फूलों का काम शुरू करती है और रायल से फिर से मिलती है। उसके प्यार में न पड़ना कठिन होने के बावजूद उसने उसके लिए भावनाओं को विकसित करना शुरू कर दिया। बोस्टन में लिली ने टीवी होस्ट एलेन डीजेनरिस को एक किशोर के रूप में लिखी गई मैगजीन्स की एक श्रृंखला को पढ़ना शुरू किया, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की, जहां उन्होंने बेगर लड़के एटलस कोरिगन के साथ अपने संबंधों का उल्लेख किया, जो हाई स्कूल में सीनियर थे। मैगजीन्स के माध्यम से लेखक इस बारे में बात करते हैं कि लूसी और एटलस कैसे मिले और कैसे उसने भोजन और कपड़ों में उसकी मदद की। जबकि लिली को एटलस से प्यार हो गया, उसे पता चला कि उसे अपने चाचा के साथ रहने के लिए बोस्टन जाना पड़ा। एटलस ने कहा कि वो मरीन में शामिल होने जा रहा था। उस रात एंड्रू को एटलस के बारे में पता चला और उसने उसे बेसबॉल के बल्ले से पीटा। एंड्रू ने लिली को बताया कि एक बेघर व्यक्ति के प्यार में पड़कर उसने परिवार को शर्मसार कर दिया है। बोस्टन में कई सालों के बाद रायल और लिली एक दूसरे को जानते हैं। रायल लिली को मारता है और उससे माफी मांगता है। लिली ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी उसे मारा तो वो उसे छोड़ देगी। उस शाम रायल और लिली एक रेस्तरां में गए जहां एटलस काम करता है। लिली की आंख पर निशान और रॉयल के हाथ पर पट्टी देखकर एटलस को गुस्सा आ गया। उन्होंने मान लिया कि रॉयल ने लिली को मारा था। उसने उसे रॉयल छोड़ने का आदेश दिया। जब लिली ने बहाना बनाया तो एटलस ने उसे बताया कि वह उसकी मां की तरह लग रही थी और मदद के लिए उसे अपना नंबर दिया। रायल कई बार लिली को मारता रहता है। लिली ने मदद के लिए एटलस को फोन किया और पता चला कि वो रायल से गर्भवती है। वो रायल के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने के लिए समय लेती है। लिली के बेटी को जन्म देने के बाद वह रायल से कहती है कि वह तलाक चाहती है। वह गाली की श्रृंखला को तोड़ना चाहती है और अपनी बेटी को अपने पिता को केवल एक नशेड़ी के रूप में याद न करे इस तरह बड़ा करना चाहती है। रायल से अपने तलाक के लगभग 1 साल बाद लिली सड़क पर एटलस से मिलती है और एक रिश्ता शुरू करने का फैसला करती है। पुस्तक के माध्यम से लेखक घरेलू दुर्व्यवहार और पीड़ित की ताकत के प्रमुख सामाजिक मुद्दे को उठाता है। किताब पीड़ित की भलाई और सुरक्षा के लिए प्यार पर हिंसा के अंत को चुनने के बारे में है। एक जर्नल में लिखा है, कभी कभी जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वही चीजें आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती हैं। एक पॉइंट पर लेखक चरित्र के आदरणीय पक्ष को दिखाता है जहां वह अपनी मां के साथ सहानुभूति रखती है और वह इस भावना से नफरत करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्किपर वॉइस।